क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए होता है? चलिए ये जानते हैं। आप देख रहे हैं बायोफाई। तो हर एक प्लांट के अंदर जो सेल है वहाँ पे मेसोफिल क्या रहता है? नहीं, मेसोफिल नहीं रहता। तो क्वेश्चन ये मेसोफिल सेल क्या है भाई? मेसोफिल सेल एक टाइप का सेल है जो प्लांट का ग्रीन पार्ट्स है वहाँ पर मेसोफिल सेल रहता है। तो क्या रूट्स में रहता है? नहीं। रूट्स में क्यों रहेगा? रूट्स क्या ग्रीन पार्ट है? नहीं। तो जहाँ पर भी मतलब जैसे जो हरी स्टेम होता है, जो हरी पत्ती होता है, जैसे प्लांट का जो भी मतलब ग्रीन पार्ट है वहाँ पे एक टाइप का सेल रहता है। इस सेल को हम कहते हैं मेसोफिल सेल। फिल सेल एक मेसोफिल सेल कहते रहता है। ठीक है, सपोज एक मेसोफिल सेल है। ये क्या है? एक मेसोफिल सेल है। तो मेसोफिल सेल के अंदर ऐसे ऐसे कुछ कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। ये जैसे डॉट डॉट एक टाइप का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर को नाम देते क्लोरोप्लास्ट। ये चीज़ क्या है? क्लोरोप्लास्ट। एक बार फिर से लिखते हैं, ये क्या है? ये एक मेसोफिल, PHY फिल, ये एक मेसोफिल सेल है। तो ये कहाँ मिलते हैं? ग्रीन पार्ट्स में। ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट मतलब जहाँ पर भी प्लांट का जो भी हिस्सा ग्रीन कलर का है वहाँ पर ये मिलता है मेसोफिल सेल। तो मेसोफिल सेल के अंदर कुछ बॉडीज होता है, ये छोटे 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 बॉडीज होते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट किस में क्यों काम आता है? क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में काम आता है। किस में काम आता है? फोटोसिंथेसिस में काम आता है। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट काम आता है। तो क्लोरोप्लास्ट का कुछ और भी अच्छा स्ट्रक्चर होगा। क्या मैं इसको जूम करके देखूँ? अगर मैं इस चीज़ को अगर जूम करके देखना चाहूँगा तब क्या करूँगा? तो अगर मुझे इस चीज़ को जूम करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली जो देखते हैं क्लोरोप्लास्ट कैसा कैसा दिखता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट को अगर मैं ठीक से ड्रॉ करूँ तो क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मतलब जितना छोटा पार्ट था, क्या मैं उसको जूम कर रहा हूँ? हाँ, उस चीज़ को मैं जूम करके देखना चाह रहा हूँ कि कैसा दिखता है। तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। फिर आपको क्या पता है ऑर्गेनेल्स क्या है? ऑर्गेनेल्स सपोज एक रूम है, रूम नहीं, एक घर है। एक घर के अंदर क्या रूम रहता है? हाँ, एक घर के अंदर रूम रहता है। तो एक किचन होता है, एक डाइनिंग होता है, एक बेडरूम होता है, ऐसे डाइनिंग होता है, ऐसे कुछ हॉल होता है। तो ऐसे ऐसे चीज़ें क्या होता है एक हाउस के अंदर। हाँ, तो ऐसे ही एक सेल है। तो एक सेल के अंदर भी कुछ कुछ चीज़ें होता है, जैसे रूम जैसा चीज़ें होता है, उसे ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो ऑर्गेनल्स का कुछ एग्जाम्पल है, जैसे राइबोसोम एक ऑर्गेनल है। हाँ, राइबोसोम है एक ऑर्गेनल। ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस ऐसा ही एक ऑर्गेनल है। किसके अंदर? एक मेसोफिल सेल है, उसके अंदर एक ऐसा ही ऑर्गेनल है जिसका हम नाम दे रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट किस में काम आता है? क्लोरोप्लास्ट काम आता है फोटोसिंथेसिस में। तो क्या पता चला? ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट का क्या डबल मेम्ब्रेन बाउंड है? मतलब क्लोरोप्लास्ट मतलब एक तो है इसके लेयर, उसके अंदर और एक तो लेयर, मतलब दो वे टू ए से प्रोटेक्शन कर रही है इस ऑर्गेनल का। हाँ, तो इसको क्या कहते हैं? अरे भाई इसको बाहर है तो इसको आउटर मेम्ब्रेन बोल दो। ठीक है, बोल देते हैं। तो इसका क्या नाम है? आउटर मेम्ब्रेन। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है इनर मेम्ब्रेन। तो इसका नाम है इनर मेम्ब्रेन। तो इसके अंदर क्या सिर्फ ऐसा ही कि एकदम खाली हिस्सा? नहीं भाई, इसके अंदर कुछ फ्लूइड होगा। हाँ, इसके अंदर कुछ फ्लूइड तो है। ये एक टाइप का पानी जैसा चीज है। ये इसका कुछ नाम भी होगा शायद। चलिए मैं इसका नाम देता हूँ आपसे। मैं इस फ्लूइड को मैं बोल दूंगा स्ट्रोमा। इस फ्लूइड को मैं बोल दूंगा आपसे स्ट्रोमा। तो एक ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड है उसका क्या नाम है? उस चीज का नाम है स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा के अंदर कुछ क्या होता है ऐसा? सपोज एक कॉइन जैसा ऐसा एक चीज होता है। इसको हम बोलते हैं, इस एक चीज को हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। इसका क्या नाम है? थाइलाकॉइड। इस चीज का नाम है थाइलाकॉइड। इस चीज का क्या नाम है? थाइलाकॉइड। KOID। ठीक है, थाइलाकॉइड है। तो ऐसे ही बहुत सारे एक के ऊपर एक ये क्या चीज है? एक के ऊपर एक थाइलाकॉइड क्या आ रहा है? हाँ, एक के ऊपर एक के ऊपर एक थाइलाकॉइड है। तो इन सारे थाइलाकॉइड का एक साथ क्या क्या थाइलाकॉइड बोलेंगे? नहीं, एक साथ जो जितने भी सारे थाइलाकॉइड एक साथ जुड़ के इसका एक नया नाम हो जाता है। इसका हम बोलेंगे ग्राना। अब से इसका नाम हम देंगे ग्राना। ठीक, ग्राना। ऐसे ही और एक ठो ग्राना इस साइड होगा और एक ठो ग्राना बना देते। ठीक, इसको क्या कहते हैं? इस चीज को ग्राना कहते हैं। एक साथ मतलब सिर्फ एक को क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड। तो बहुत सारा थाइलाकॉइड एक साथ जब जुड़ जाते हैं इसको हम बोल देते हैं ग्राना बोल देते हैं। ठीक, तो ग्राना दो ग्राना को एक चीज जोड़ता है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है स्ट्रोमल लैमेली। इस चीज का नाम है स्ट्रोमल। इस चीज का नाम है स्ट्रोमल लैमेली। इस चीज का नाम है स्ट्रोमल लैमेली। मतलब दो ग्राना को कौन जोड़ रहा है? दो ग्राना को जोड़ रहा है स्ट्रोमल लैमेली।
ठीक, तब क्वेश्चन है क्या, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, तो हमें तो पता है कि एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वहां पे क्या रहता है, वहां पे डीएनए रहता है। तो क्या क्वेश्चन है, जो ऑर्गेनल्स है, क्या ऑर्गेनल्स में क्लोरोप्लास्ट भी एक ऑर्गेनल है, तो क्या इसके अंदर कुछ डीएनए होगा? हाँ भाई, इसके अंदर भी एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तब क्वेश्चन है कि इसके अंदर क्या राइबोसोम भी होता है? हाँ भाई, इसके अंदर एक राइबोसोम भी होता है। ये क्या है, राइबोसोम। तो ये राइबोसोम किस टाइप का होता है? राइबोसोम दो टाइप का होता है, एक होता है 70S और एक होता है 80S। 70S राइबोसोम ज्यादातर मतलब मैक्सिमम कहाँ मिलता है, बैक्टीरिया में मिलता है। और यहाँ पे क्या है, तो ये तो यूकेरियोटिक सेल के अंदर मिलता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्या राइबोसोम क्या यहाँ पे 80S वाला? नहीं भाई, जो क्लोरोप्लास्ट और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहां पे 70S टाइप का राइबोसोम मिलता है। तो आज क्या पढ़ रहे हैं, आज हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्लोरोप्लास्ट के। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलता है? एक मेसोफिल का सेल है। कहाँ पे? ये क्या मेसोफिल सेल क्या एनिमल में मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई। जो प्लांट है, जिसका प्लांट में जहाँ पे ग्रीन पार्ट्स है वहां पे आपको क्या मिलेगा, ये मेसोफिल सेल मिलेगा। तो मेसोफिल सेल मतलब ग्रीन हर पर, मतलब अगर स्टेम ग्रीन हो, अगर जो पत्तियां ग्रीन हो, मतलब हर एक जगह, मतलब जो भी ग्रीन पार्ट है प्लांट का वहां पे क्या मिलेगा, एक मेसोफिल सेल मिलेगा। तो मेसोफिल सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो क्या पता चला, क्लोरोप्लास्ट क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ये एक ऑर्गेनल है, जैसे जैसे एक हाउस के अंदर क्या रूम्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनल्स है। इस ऑर्गेनल का नाम है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में स्पेशलिटी क्या है? ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, मतलब ये बाहर का मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और जो इनसाइड है उसे हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। ऐसे यहाँ पे एक जो फ्लूइड है, इसका नाम है स्ट्रोमा। और ये स्ट्रोमा के अंदर ऐसा सिर्फ एक जैसा कॉइन का जैसा स्ट्रक्चर है, ये इसको कहते हैं थाइलाकॉइड। ऐसे बहुत सारे थाइलाकॉइड जुड़ के ग्राना बनता है। ये लग रहा है ना कि एक कॉइन के ऊपर और एक कॉइन और एक कॉइन, इसे स्टैक ऑफ कॉइन भी कहते हैं इसको। मतलब जो ग्राना है इसको मैं स्टैक ऑफ कॉइन भी कभी कभी यहाँ पे लिख सकते हैं। स्टैक ऑफ मतलब एक के ऊपर एक कॉइन, स्टैक ऑफ कॉइन भी इसको मैं कह सकता हूं। अच्छा भाई ठीक है। तो अब यहाँ पे और क्या पता चला, यहाँ पे डीएनए रहता है डबल स्ट्रैंडेड, मतलब डीएनए ये सिंगल स्ट्रैंड है। अगर मैं इसके साथ और एक ये कर दूं तो ये क्या है, डबल डीएस मतलब डबल, एस मतलब स्ट्रैंड, डीएनए। तो डबल स्ट्रैंड डीएनए भी मिल रहा है। हाँ भाई, डबल स्ट्रैंड डीएनए भी यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे राइबोसोम भी है। हाँ, राइबोसोम भी है। राइबोसोम किस टाइप का है? राइबोसोम यहाँ पे 70S है। लेकिन जब हम यूकैरियोटिक सेल में जब आप देखते हैं न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, तो उसके बाहर जो साइटोप्लाज्म है वहां पे 80S राइबोसोम मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, 70S टाइप का राइबोसोम मिल रहा है। तो यहाँ पे आप क्या देखा है, यहाँ पे एक ग्राना, यहाँ पे एक ग्राना। इस ग्राना को कौन जोड़ रहा है? स्ट्रोमल लेमेली। तो आपको एक स्पेशल चीज पता है, चलिए बताते हैं। यहाँ पे ऐसा टाइप का यहाँ पे कुछ डॉट बना रहे। अच्छा भाई, क्यों डॉट बना रहे, चलिए बताते हैं। तो यहाँ पे अब जो डॉट, अब मैं अब जो डॉट बना दिया, यहाँ पे एक नाम है, इसका नाम है फोटो सिस्टम 1 और ये है फोटो सिस्टम 2। यहाँ पर भी होगा फोटो सिस्टम 1, यहाँ पर भी होगा फोटो सिस्टम 2। लेकिन जब मैं स्ट्रोमल लेमेली में हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक ही रहता है फोटो सिस्टम। मतलब स्ट्रोमल लेमेली में सिर्फ ओनली क्या प्रेजेंट है, ओनली प्रेजेंट है फोटो सिस्टम PS1। PS1 को मतलब मैं PS1 को क्या लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ फोटो सिस्टम 1, इसको मैं लिख रहा हूँ फोटो सिस्टम। ये किस में काम आता है? ये फोटो सिस्टम, फोटोसिंथेसिस में काम आता है। ये फोटोसिंथेसिस हम कहाँ पढ़ते हैं? जो फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है फोटोसिंथेसिस, वहाँ पे ये हमको समझना पड़ेगा ये कैसे काम करता है। ठीक, तो मुझे अभी क्या मेन पता चल रहा है कि मुझे ग्राना में, मतलब मुझे ये समझ में आ गया, जो ग्राना है, ग्राना में मुझे दोनों ही मिल रहा है। PS1 भी मिल रहा है और PS जो 2 है, फोटो सिस्टम 2 भी मिल रहा है। सिर्फ जो ये है क्या, स्ट्रोमल लैमेली, जो स्ट्रोमल लैमेली है वहां पे सिर्फ मुझे फोटो सिस्टम 1 मिल रहा है। और एक तो चीज बताकर जरूर जाऊंगा कि फोटो सिस्टम जो 1 है वहां पे जो लाइट का जो वेवलेंथ है ये 700 नैनोमीटर तक एब्जॉर्ब कर लेता है। जो फोटो सिस्टम 2 है ये 680 नैनोमीटर की लाइट तक ये एब्जॉर्ब करता है। और एक ट्रिक की बात बताऊं, जैसे फोटो सिस्टम 1 हमेशा सब, अगर किसी का रैंक 1 वो हमेशा ऑब्वियसली क्लास में वेस्ट होगा स्टडी वाइज ऑब्वियसली। तो 1 को क्या हमें ज्यादा नंबर मिलता है? हाँ, ज्यादा नंबर मिलता है। तो जब भी हम 1 देखेंगे तब 700 नैनोमीटर मेरे दिमाग में आएगा, और जब भी 2 देखेंगे तो 680 नैनोमीटर आएगा। मतलब और कोई नैनोमीटर का अगर कोई फोटो सिस्टम का कोई बात ही नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 ही आएगा। तो आगे जाके जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे प्लांट फिजियोलॉजी में, ये चीजें आपको जरूर काम आएगा। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।